डीमैट अकाउंट खुल गया, वॉलेट में पैसे भी ऐड कर लिए। अब शेयर्स कौन से लें? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है? लार्ज कैप में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न बहुत कम है। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। मिड कैप ले लेता हूँ, रिस्क भी बैलेंस रहेगा और रिटर्न भी, और पता नहीं क्या क्या। तो भाई सिरदर्दी तो अभी स्टार्ट हुई है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक कब लेना है से ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा स्टॉक लेना है। इसका सिंपल सा जवाब है, स्टॉक वो लेना है जो कि आने वाले 10, 15, 20 साल में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का दमखम रखता है, जिसकी ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाले 10 से 15 सालों में किस चीज़ की ग्रोथ या डिमांड बढ़ने वाली है? तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। मैं किताब पढ़ने को नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने को बोल रहा हूँ। जैसे कि ठंड आने पर चाय की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चाय की खपत बढ़ेगी या घटेगी? याद करिए कोरोना के टाइम में जब स्टॉक मार्केट में पैनिक आ गया था, उस समय ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के दाम रॉकेट बन गए थे। ये एक तरीके की फोरकास्टिंग थी। लोगों को लगा कि कोरोना वायरस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब जब आपने बिजनेस का फ्यूचर फोरकास्ट कर लिया है तो देखिए उनमें सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने पिछले 5-8 सालों में अपनी सेल्स को बढ़ाया है और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाएंगी। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इजीली स्क्रीनर.इन पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप कंपनी के क्वार्टर और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी ने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को कितनी अच्छी तरीके से बीट किया है। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप क्या है। बहुत छोटी कंपनी जैसे कि 100 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पर मैं दाव नहीं खेलता। इसके अलावा कंपनी का आरओई और आरओसीई क्या है। मैं जनरली 15 से ऊपर वाली कंपनियों को अच्छा मानता हूँ, और 15 से कम आरओई या आरओसी वाली कंपनियों पर जाना पसंद नहीं करता। मैं उन कंपनियों को भी नहीं लेता जिन पर ज़्यादा कर्जा होता है। साथ ही उन कंपनियों से भी मैं दूर रहता हूँ जिन पर 35% से कम प्रमोटर होल्डिंग होती है। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियों की बात नहीं कर रहा। मैं उन कंपनियों पर स्पेशल फोकस करता हूँ जिनका कैश फ्लो अच्छा है और जो फ्यूचर में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। वैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक पूरी सीरीज़ बनाई है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।